Hello everyone. In the previous video we were talking about chemical property of ether and chemical property of ether में हमने आपको बताया था बेटा रिएक्शन विद HI हाइड्रोजन आयोडाइड एंड क्या बताया था बेटा उसमें एक दो मैंने स्टेप बताया था उसमें कि इफ ईथर इज सिमेट्रिकल नो प्रॉब्लम। अगर ईथर सिमेट्रिकल है और 1 डिग्री दोनों अल्काइल कैसे हैं 1 डिग्री तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके एग्जांपल ROR डैश ये बेटा ईथर है आपका R इक्वल टू R डैश देन ईथर इज सिमेट्रिकल okay and both are 1 degree then react with HI form product ROH and RI या R dash I। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि अगर ईथर सिमेट्रिकल है और दोनों एल्काइल 1 डिग्री हैं तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में आप प्रोडक्ट को बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि बेटा बांड को किधर से भी ब्रेक करो क्योंकि दोनों अल्काइल सेम है, दोनों 1 डिग्री है, बांड को इधर से ब्रेक करिए इधर से ब्रेक करिए, ये बांड ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा R डैश I और इधर लग जाएगा H, या ये इस बांड को ब्रेक करोगे तो ये दोनों में सेम प्रोडक्ट बनना है क्योंकि दोनों अल्काइल सेम है, दोनों 1 डिग्री हैं, कोई इसमें कंडीशन नहीं। बट इफ बोथ आर डिफरेंट, बोथ अल्काइल आर डिफरेंट, दोनों अल्काइल डिफरेंट हैं बट 1 डिग्री, डिफरेंट है बट अभी भी क्या है 1 डिग्री। डिफरेंट का मतलब कोई छोटा बड़ा, से मेथाइल है दूसरी तरफ एथाइल है, एक तरफ प्रोपाइल है दूसरी तरफ एथाइल है, मींस सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल ईथर। कैसा है बेटा अनसिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल नहीं क्या है अनसिमेट्रिकल ईथर है बट दोनों अल्काइल 1 डिग्री है। दोनों कैसे हैं बेटा 1 डिग्री। तो यहां जो मैकेनिज्म होगा वो SN2 मैकेनिज्म होगा। क्या होगा बेटा SN2 मींस SN2 मैकेनिज्म मींस कि जो स्मॉलर अल्काइल या लेस क्राउडेड मतलब कम भीड़ भाड़ छोटा अल्काइल उस पर I माइनस अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा बेटा लेस क्राउडेड अल्काइल पर। एग्जांपल CH3 CO C2H5 रिएक्ट विद HI। बताइए बेटा प्रोडक्ट क्या होगा। ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसका कौन है I माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल किस अल्काइल पर अटैक करेगा, बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जाहिर सी बात है बेटा ये छोटा स्मॉलर है लेस क्राउडेड है, ये मोर क्राउडेड है बट दोनों 1 डिग्री है तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। जो प्रोडक्ट होगा आपका वो होगा CH3I क्योंकि बॉन्ड ये ब्रेक होगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा C2H5OH। समझ में आया बेटा। इफ बोथ अल्काइल आर डिफरेंट मींस ईथर इज अनसिमेट्रिकल एंड बोथ आर 1 डिग्री। दोनों डिफरेंट हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर है बट दोनों कैसे हैं 1 डिग्री हैं तो न्यूक्लियोफाइल लेस क्राउडेड अल्काइल पर अटैक करेगा मींस जो यहां होगा वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होगा, SN2 रिएक्शन होगा। समझ में आई बात, ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। नेक्स्ट स्टेप क्या था, इफ वन अल्काइल इज 3 डिग्री, एक कैसा हो बेटा एक अल्काइल 3 डिग्री का हो। इफ वन अल्काइल ग्रुप इज 3 डिग्री देन SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म मीन्स न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहां बेटा 3 डिग्री अल्काइल पर। इफ वन अल्काइल इज 3 डिग्री देन SN1 मैकेनिज्म फॉलोड। जैसे एग्जांपल CH3, अब तो बेटा सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ही होगा, सिमेट्रिसिटी नहीं होगी, एक 3 डिग्री है। ओके CH3C CH3O CH3 ये बेटा 3 डिग्री है 1 डिग्री है। यहाँ रिएक्शन विद HI में प्रोडक्ट आप बता सकते हो क्या होगा, यहाँ SN1 मैकेनिज्म लगेगा मींस ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बोकैटायन बनेगा,
कार्बोकैटायन बेटा यहाँ से भी बन सकता है, बट ये 1 डिग्री बनेगा। अगर यहाँ से करोगे तो 3 डिग्री में हम बेटा कौन सा कार्बोकैटायन बनाते हैं, स्टेबल कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन यहाँ से भी बनेगा, कार्बोकैटायन यहाँ से भी फॉर्म होगा, बट ये 3 डिग्री होगा, वहाँ 1 डिग्री, तो हम क्या बनाएंगे, स्टेबल कार्बोकैटायन। तो बांड को यहाँ से ब्रेक करेंगे, अगर बांड को यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये कार्बोकैटायन बनेगा और इस कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा बेटा, ये होगा। और नेक्स्ट वाला क्या होगा, CH3OH। समझ में आया। तो रिएक्शन विद HI में आपको ध्यान देना है, अगर सिमेट्रिकल ईथर है, दोनों 1 डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किधर भी I लगा दो, किधर भी H लगा दो, किसी को भी अल्कोहल बना दो, किसी को अल्काइल हाइड्राइड बना दो। बट दोनों अगर डिफरेंट हैं, दोनों 1 डिग्री हैं, तो लेस क्राउडेड पर आपको न्यूक्लियोफाइल लगाना है। इफ 1 अल्काइल इज 3 डिग्री है तो ऐसे होगा, इस अकॉर्डिंग होगा, SN1 मैकेनिज्म होगा। क्या होगा बेटा, SN1। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप इसका, if 1 alkyl is 2 degree, if 1 alkyl is 2 degree, ये लास्ट स्टेप है इसका रिएक्शन विद HI में। if 1 alkyl is 2 degree, कैसा है बेटा, 2 डिग्री। तो प्रोडक्ट डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पे। किस पे डिपेंड करेगा बेटा, सॉल्वेंट पे। If solvent is polar protic SN1 mechanism. If solvent is polar aprotic SN2 mechanism. Polar protic solvent like H2O, C2H5OH, this is the polar protic solvent. Polar aprotic solvent like acetone is the polar aprotic solvent. If 1 alkyl is 2 degree, then product depend upon solvent. किस टाइप का सॉल्वेंट ले रहे हो बेटा, सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा प्रोडक्ट। अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट फॉर्म होगा। if solvent is polar aprotic, then product depend on SN2 मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन। समझ में आई बात। एग्जाम्पल, CH3HOCH3 बेटा 1 अल्काइल क्या है इसमें, 2 डिग्री, दिस इज द 2 डिग्री, दिस इज द 1 डिग्री। अगर बेटा हम यहाँ सॉल्वेंट ले रहे हैं H2O, रिएक्शन विद HI में HI सॉल्वेंट हमने लिया H2O, तो बताइए कौन सा मैकेनिज्म होगा बेटा, SN1 मैकेनिज्म। मींस यहाँ कार्बोकैटायन, बेटा SN1 में क्या बनता है, कार्बोकैटायन, और कौन सा, स्टेबल कार्बोकैटायन। तो बांड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से यहाँ 2 डिग्री बनेगा, यहाँ 1 डिग्री बनेगा, तो यहाँ से बांड ब्रेक करेंगे, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, मींस I यहाँ अटैक करेगा। बट वी टेक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन CH3COCH3, तो प्रोडक्ट ये नहीं, ये बांड यहाँ से नहीं, अब यहाँ से ब्रेक होगा, क्योंकि अब मैकेनिज्म होगा SN2। और SN2 किसके लिए स्टेबल होता है बेटा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन के लिए। किसके लिए, 1 डिग्री। बांड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से नहीं ब्रेक होगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा CH3I, और यहाँ क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर I लगेगा। यही है थोड़ा डिफरेंट इसमें कि अगर बेटा 1 अल्काइल इज 2 डिग्री तो सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। सॉल्वेंट अगर पोलर प्रोटिक होगा तो SN1 मैकेनिज्म होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन के लिए ज़्यादा स्टेबल होगा, प्रोडक्ट ये इधर से न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। अगर पोलर एप्रोटिक होगा तो SN2 मैकेनिज्म होगा, I यहाँ अटैक करेगा। तो दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्म होगा। आपको देखना होगा सॉल्वेंट, क्या देखना होगा बेटा, सॉल्वेंट। ओके, मैं इसके पहले वाले का प्रोडक्ट बना दे रहा हूँ सही OCH3 किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा, HI से, क्योंकि हम रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विद HI। क्या लिया हमने, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो प्रोडक्ट बताइए क्या होगा, CH3H, क्या लगेगा यहाँ I,
क्योंकि यहाँ बेटा SN1 मैकेनिज्म होगा प्लस CH3OH। इसी बेटा HI रिएक्शन में अगर हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लें तो क्या बनेगा CH3I प्लस CH3OH, ये डिफरेंट होगा। नोट कर लीजिए, नोट डाउन। नेक्स्ट एग्जांपल एराइल ईथर का ले रहे हैं बेटा। दिस इज द एराइल ईथर, रिएक्शन विद HI। क्या होगा प्रोडक्ट क्या होगा? देखो बेटा इसमें सिंपल है, जो प्रोडक्ट होगा जाहिर सी बात है ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो नहीं सकता क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर स्टेबल बॉन्ड है। ये कहा है बेटा ये सिंगल बॉन्ड है, कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है यहाँ, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। अगर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो ये प्लस या माइनस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो प्रोडक्ट होगा वो आपका बनेगा, क्या बनेगा यहाँ बेटा कुछ नहीं, कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर दिमाग लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहीं से ही ब्रेक होगा, यहाँ से नहीं ब्रेक होगा। इसका मतलब ये फिनॉल बनेगा, H यहाँ लगेगा और इस पर क्या लगेगा CH3I, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा यहाँ से, क्योंकि बेटा यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये इस बॉन्ड को ब्रेक करने में डिफिकल्टी है। तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, अगर यहाँ से ब्रेक होगा तो ये मेथाइल कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, ये बनेगा CH3I और H कहाँ लग जाएगा इस पोजीशन पर। ओके, ये क्या है बेटा एराइल ईथर। कौन सा ईथर है ये? एराइल ईथर, या इसको कह सकते हो मेथाइल फेनाइल ईथर, मेथाइल फेनाइल ईथर, यही है एराइल ईथर, क्योंकि इसमें एक अल्काइल क्या है बेटा एराइल है, उसका नाम है एराइल ईथर। चलो बेटा इसी एराइल ईथर पर और भी हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं। इसको एराइल ईथर को एक बार ध्यान से देखिए। एराइल ईथर दिस द एराइल ईथर, कुछ दिख रहा है आपको इसमें? क्या दिख रहा है? बेंजीन है, बेंजीन पर क्या लगा है बेटा OCH3। ये जो OCH3 है ये बताइए आर्थो पैरा डायरेक्टर है और मेटा डायरेक्टर है। आर्थो पैरा डायरेक्टर क्या होते हैं बेटा? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, कहाँ बेटा? रिंग में। मेटा डायरेक्टर कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं, मींस ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं रिंग में, ओके, वो मेटा डायरेक्टर होते हैं, उसको विदड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं बेटा। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं रिंग में वो आर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं और उनको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। समझ में आई बात? तो ये बताइए क्या है? आर्थो पैरा डायरेक्टर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है आर्थो पैरा डायरेक्टर, या मेटा डायरेक्टर है, या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो बेटा ये आर्थो पैरा डायरेक्टर मींस ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पर इंक्रीज करेगा। समझ में आया बेटा? मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि बेटा मेटा पर रेजोनेंस होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ाएगा और वहीं बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा? जहां रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कहाँ होगा? आर्थो और पैरा पर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ेगा। अगर यही बेटा मेटा डायरेक्टर होता तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है? विदड्रॉ करता रिंग से, कहाँ से? आर्थो और पैरा से। तो मेटा के कंपेयर में यहाँ और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाता, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता? मेटा पर, बट यहाँ न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? आर्थो और पैरा। बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगा वहीं पर आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। समझ में आया? तो इसको देखिए बेटा, आर्थो पैरा डायरेक्टर है, सॉरी आर्थो पैरा नहीं, मेटा डायरेक्टर है। क्या है बेटा? मेटा डायरेक्टर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से बाहर कर रहा नहीं, ये है आर्थो पैरा डायरेक्टर। समझिए बात को,
ये क्या है, आर्थो पैरा। क्योंकि बेटा देखो आर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टर पहचानने के लिए आपको बस यही पहचानना है, जो डायरेक्टली रिंग से अटैच है अगर वो मीना से अटैच है, रिंग से अटैच होने के बाद किससे अटैच है, मीना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से, तो मेटा डायरेक्टर होगा। समझ में आया बात बेटा। अगर ये डायरेक्टली अटैच से रिंग लीना से अटैच है तो ये क्या होगा, क्या होगा बेटा, आर्थो पैरा। यहाँ देखो बेटा डायरेक्टली अटैच से जो CH3 है ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के कंपेयर में, इसलिए आर्थो पैरा डायरेक्टर। मींस जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं, न्यूक्लियोफाइल तो रिंग होता ही है, या न्यूक्लियोफाइल थोड़ी अटैक करेगा, है इलेक्ट्रोफाइल अटैक। क्या अटैक करेगा बेटा, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पर। नहीं समझ में आया, मैं कह रहा हूँ बेटा आर्थो पैरा डायरेक्टर कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को देते हैं, और वही देंगे, कौन देगा बेटा, जो ग्रुप क्या होगा डायरेक्टली अटैच होगा रिंग से, वो अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ाता है, रिंग में। कहाँ बढ़ाएगा, आर्थो और पैरा पर, क्योंकि यही रेजोनेंस होता है, मेटा पर रेजोनेंस नहीं होता है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। कहाँ ज़्यादा होगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पर, मेटा पर नहीं होगा, इसके कंपेयर में कम हो जाएगा ना। बट अगर यही क्या होता, मेटा डायरेक्टर होता, या मेटा डायरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप को मेटा डायरेक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रा करता रिंग से, तो कहाँ से विड्रा करेगा बेटा, मेटा से नहीं, आर्थो और पैरा से, तो इसके कंपेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, तब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, मेटा डायरेक्टर पे। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई तो फिर से समझिए। जो आर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं उन्हीं को कहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आर्थो पैरा डायरेक्टर कौन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ाते हैं। क्यों आर्थो पैरा कहते हैं उनको, क्योंकि आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, क्योंकि रेजोनेंस यही पॉसिबल होता है। आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो कि आर्थो पैरा डायरेक्टर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज हो गया, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, या तो आर्थो पर या तो पैरा पर, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको ज़्यादा मिलेगा, मेटा पर नहीं अटैक करेगा। अगर यही ग्रुप मेटा डायरेक्टर होता, मीन्स इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप होता, तो कहाँ से ड्रा कर लेता, आर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर लेता, विड्रा कर लेता। मेटा के कंपेयर में यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर अटैक करता, इसलिए कहते हैं मेटा डायरेक्टर। समझ में आई बात, ओके। दिस इज द एराइल ईथर। बेटा अगर हम Br2 से रिएक्शन कराएं इसमें, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ होगा Br+, कहाँ पर अटैक करेगा, प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, इसी को आते हैं बेटा एनिसॉल। एनिसॉल क्या होगा, कहाँ पर अटैक करेगा, या तो इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर। ये क्या होता है बेटा, मेजर प्रोडक्ट, मेजर होता है जो स्टेबल होता है, ओके। अगर बेटा इसको हम रिएक्ट कराएं कंसंट्रेट HNO3 एंड H2SO4, तो इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2+। क्या होता है बेटा, NO2+। NO2+ कहाँ अटैक करेगा, या तो आर्थो या तो पैरा पोजीशन पर। किस पोजीशन पर, आर्थो OCH3, ये कौन सा पोजीशन, आर्थो, और नेक्स्ट प्रोडक्ट OCH3 NO2, ओके। आर्थो नाइट्रो एनिसॉल या पैरा नाइट्रो एनिसॉल, आर्थो ब्रोमो एनिसॉल या पैरा ब्रोमो एनिसॉल, या नंबरिंग करके भी देख सकते हो बेटा, 1 2 ब्रोमो एनिसॉल, 1 2 3 4 ब्रोमो एनिसॉल, 2 नाइट्रो एनिसॉल या 4 नाइट्रो एनिसॉल। तो ये डिपेंड करेगा बेटा कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज होगा, ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का ग्रुप पहले से अटैच है रिंग पर, ओके। पहले से अटैच वही डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, आर्थो पैरा पर जाएगा कि मेटा जाएगा, मेटा पर जाएगा।
अगर आर्थो पैरा डायरेक्टर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाला है तो आर्थो पैरा पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है तो क्या होगा, कहाँ से विड्रा करेगा बेटा, आर्थो पैरा से विड्रा कर लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर अटैक करेगा। ओके, नेक्स्ट दिस इज द अराइल ईथर। अगर बेटा इसी में हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यानी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाएं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन मीन्स रिएक्शन विद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जनरेट होगा CH3+। ओके, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा बेटा, यही डिसाइड करेगा किस पोजीशन पर, या तो इस पोजीशन पर या इस पोजीशन पर। OCH3 आर्थो पोजीशन पर एंड नेक्स्ट पैरा पोजीशन। ओके, तो इसका क्या नाम है, आर्थोमेथाइल एनिसॉल या पैरामेथाइल एनिसॉल। ओके, इसी में बेटा नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन मीन्स CH3COCl इलेक्ट्रोफाइल इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बेटा, CH3CO+, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल या तो इस पोजीशन पर अटैक ऑन आर्थो पोजीशन ओके, या तो आर्थो पोजीशन पर, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, आर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो ये क्या होगा बेटा, सॉरी यहाँ पर ये क्या है बेटा, एसिटो ग्रुप होता है। अगर ये होता, ये ना होता तो होता एसिटोफिनॉन। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-मेथॉक्सी, 1 पर क्या है 2-मेथॉक्सी एसिटोफिनॉन, 1 2 3 4 4-मेथॉक्सी एसिटोफिनॉन, 1 2 3 4। क्योंकि बेटा ये क्या है, प्रियोरिटी ऑर्डर में ज़्यादा है, एसीटोन है, एसीटोन ग्रुप है, एसिटोफिनॉन है। अगर ये ना होता तो एसिटोफिनॉन होता, बट इसके कंपेयर इसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे। 1 2 3 4 पोजीशन पर क्या है, मेथॉक्सी, तो 4-मेथॉक्सी एसिटोफिनॉन, दिस इज द 2-मेथॉक्सी एसिटोफिनॉन। आई होप कि ये जो केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ा आपको समझ में आया होगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इन अराइल ईथर। ओके, रिएक्शन विद HI एट डिफरेंट कंडीशन पर। ओके, तो बेटा यहाँ से आपका ये चैप्टर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।